Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 20th of March 2025 के करंट अफेयर्स को अपने सेशन में डिस्कस करेंगे. दिस सेशन विल बी वेरी मच यूज़फुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज. तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. हमने सेशन को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. पहले हम स्टेट न्यूज़ को देखेंगे, देन नेशनल न्यूज़, देन इंटरनेशनल न्यूज़, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड भी न्यूज़ है. वैसे तो हम अपने सेशन में स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इंक्लूड करते हैं. आज के दिन इसे कुछ खास स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं थी, तो आज स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं है. ठीक है, एंड तक बने रहिएगा. बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन रहेगा. तो पहली स्टेट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? आप यहाँ पे कुछ ऐसे डेलीगेशन को देख रहे होंगे. तो महाराष्ट्र से ये न्यूज़ आ रही है. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ द जर्मन स्टेट बैडन विटनबर्ग. तो ब्रैडन विटनबर्ग के साथ जो है इन्होंने MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मैन पावर. तो महाराष्ट्र के जो सिटीजन्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है इनके साथ. ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है. नेक्स्ट अगली न्यूज़ भी महाराष्ट्र से ही है. तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डायरेक्ट किया है कंसर्न ऑफिशियल्स को टू सेटअप महाटेक. तो महाटेक बनाने के लिए जो है इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं. और महाटेक क्या होगा? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होगी that will speed up the state's planning process and play an important role in achieving the goal of $1 trillion economy. तो जो स्टेट का प्लानिंग प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, वो जो है उस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है गठन करने का जो है आदेश महाराष्ट्र के CM ने दे दिया है. ठीक है, तो महाराष्ट्र का एम है कि वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट बनना चाहता है. तो इसीलिए जो है ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि महाटेक का जो है वो गठन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट अब हम महाराष्ट्र से कहाँ घूमने चलेंगे? तेलंगाना. तो तेलंगाना ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. तो SPMRM ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इसमें तेलंगाना ने जो है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और 4th पोजीशन सिक्योर की है पूरे हमारे इंडिया में. और उनका स्कोर रहा 91.87 एज़ पर द मिनिस्ट्रीज असेसमेंट ऑन जनवरी 25, 2025. तो इस तारीख पे जब उन्होंने असेस किया तो उनका स्कोर ये निकला. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2025. तो इस रिपोर्ट के तहत जो है ये डेटा हमें मिला है. ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि तेलंगाना 4th पोजीशन पे रहा SPMRM मिशन में. ठीक है जी. अब हम तेलंगाना से कहाँ घूमने चलेंगे? वेस्ट बंगाल हम घूमने चलेंगे. वेस्ट बंगाल की असेंबली ने वेडनेसडे के दिन जो है पास कर दिया है एक बिल, जो कि उस बिल के तहत जो है अब वो अलाउ करेगा कि वुमेन भी जो है अब बार्स में वर्क कर पाएंगे. ठीक है, बार बेसिकली जहाँ पे लीकर सेल होता है वहाँ पे जो है अब वुमेन भी वर्क कर पाएंगी. ठीक है, बस इतनी सी ही न्यूज़ थी. नेक्स्ट अब फिर से जो है तेलंगाना से ही न्यूज़ आ गई है. तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU को, किसके साथ? विद अमेरिकन फास्ट फूड जाइंट मैकडोनल्ड्स. तो तेलंगाना ने जो है MOU साइन किया है मैकडोनल्ड के साथ. किस लिए? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन हैदराबाद. तो हैदराबाद में अपना एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है GCC एस्टैब्लिश करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने मैकडोनल्ड्स के साथ MOU साइन किया है. ठीक है, बेसिकली अब इस सेंटर से जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अब इससे भी जो है हैदराबाद के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको स्किल डेवलप करने में हेल्प होगा. उस लिहाज से ये MOU साइन किया गया है. ठीक है जी. नेक्स्ट अब हम तेलंगाना से चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर घूमने. जम्मू और कश्मीर से न्यूज़ आ रही है कि द गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक हाई लेवल कमेटी को. और ये क्यों गठित की गई है कमेटी? टू एड्रेस द लॉन्ग पेंडिंग इशू ऑफ रेगुलराइजिंग कैजुअल, सीजनल एंड अदर टेम्पररी वर्कर्स अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी. तो जो कैजुअल, जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं या फिर जो सीज़न वाइज वर्क करते हैं, एक सीज़न में वर्क कर लिया दूसरे सीज़न में नहीं करते हैं, और जो टेम्परेरी बेसिस पे जो वर्क कर रहे हैं, उनका जो है
उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको परमानेंट वर्कर का एक दर्जा दिलाने के लिए जो है एक कमेटी गठन की गई है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जब वो एक रेगुलर बेसिस पे इनको एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंसिडर किया जाएगा तो उनको एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। वर्कर्स को जो सारे प्रोटेक्शंस मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, वो सारे इन वर्कर्स को मिलेंगे। तो उस लिहाज से जो है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की है कि कैसे इनको जो है रेगुलराइज किया जाए इन वर्कर्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। तो मेमोरियल फॉर सम अनसंग हीरोज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ बीन अनवील्ड इन अरुणाचल प्रदेश अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनकी याद में एक मेमोरियल जो है वो बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेडनेसडे के दिन स्टेट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं चौहान मेन, तो एक स्टैटिक फैक्ट हमें मिल गया। अरुणाचल प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है चौहान मेन। इन्होंने इनाग्रेटेड द 1894 मीरम बतूम लिंकाक वार मेमोरियल। तो जो एक 1894 में जो वॉर हुआ था मेरम बतूम लिंकाक, इसके वार में जो हमारे सोल्जर्स जो सभी लोग शहीद हुए थे उनके याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। पर्टिकुलरली कौन सी प्लेस पे, आदिपासी प्लेस पे जो है ये मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं अपना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीट किया है लोगों को ऑन द ओकेजन ऑफ पारसी न्यू ईयर नवरोज़। तो आज के दिन जो है नवरोज़ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सभी लोगों को, सभी देशवासियों को पारसी न्यू ईयर नवरोज़ की आप सभी को शुभकामनाएं हमारे तरफ से भी, ठीक है जी। तो बस इतनी सी न्यूज़ है। नवरोज़ मनाया जा रहा है आज, यानी कि 20 मार्च के दिन, ठीक है जी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू बूस्ट द ग्रोथ इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। लाइफ स्टॉक सेक्टर बेसिकली जो मवेशी जो अपना लाइफ स्टॉक मेंटेन करते हैं, भेड़ बकरी, है ना। तो इन सब के जो ये जो सेक्टर है इसको बूस्ट करने के लिए एक अब रिवाइज्ड प्लान बनाया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। तो पहले ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन था, अब उसको रिवाइज किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज्ड मिशन इज बीइंग कैरिड आउट विद एन एडिशनल आउटले ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़। तो एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा इस मिशन के तहत, कितना, 1000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है जी। नेक्स्ट भीम यूपीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक इंसेंटिव स्कीम फॉर द लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। तो द स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड एट एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ 1500 करोड़ रुपीज़। तो 1500 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इस लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के स्कीम के लिए, जिसके तहत इंसेंटिव दिया जाएगा 0.15% ऑफ ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, सपोज 100 होगी, तो 100 का जो 0.5% होगा वो एक्स्ट्रा आपको, अगर आप भीम यूपीआई से ये मर्चेंट्स कैरी आउट करेंगे तो इनको 0.5% दिया जाएगा 100 रुपये के ऊपर। सपोज जितना भी अमाउंट होगा उस पर 0.5%, और इसकी जो लिमिट होगी 2000 रुपीज़ तक की ही ये लिमिट होगी, ठीक है जी। तो अगर आप 2000 रुपये से अधिक अगर कोई मर्चेंट ट्रांजैक्शन करता है तो उसको ये 0.5% वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 2000 रुपये से कम है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जितनी भी होगी उस पर 0.5% इन मर्चेंट्स को मिलेगा, ठीक है जी। अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ रुक कर लेते हैं हम। क्या कह रही है पहली न्यूज़, कहाँ से आ रही है, यूरोप से आ रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने रिलीज़ किया है फर्स्ट बैच ऑफ डेटा फ्रॉम यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन लास्ट इवनिंग। तो इन्होंने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो है लॉन्च किया था, उसका जो डेटा है अब इन्होंने ईएसए ने लॉन्च कर रिलीज़ कर दिया है कल शाम, ठीक है। मेकिंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग 3D मैप फॉर यूनिवर्स। तो अब इन डेटा से जो है पूरे यूनिवर्स का हम 3D मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो द टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्लोरिडा इन 2023। तो ये जो टेलीस्कोप है 2023 में फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था एंड इज़ करंटली पोजिशन्ड 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूरी पे ये इसको पोजीशन किया गया है ताकि ये पूरे यूनिवर्स को कैप्चर कर सके और हम 3D मैप बना सकें, ठीक है जी। अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएस का जो हमारा जैसे आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो वैसे यूएस का
सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, तो उन्होंने जो है अपने बेंचमार्क रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट्स उसको अनचेंज रखा है। और किस रेंज में रखा है? 4.25% से 4.50% के बीच में इन्होंने रेट्स को रखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टेक्सास यूएस से ही ये न्यूज़ है। तो टेक्सास यूएस से ये न्यूज़ है। The Texas Senate has passed its first ever resolution recognizing Holi, officially acknowledging the Hindu festival of colors as a significant cultural celebration। तो टेक्सास में होली को कल्चरल सेलिब्रेशन के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर दिया गया है, उसके लिए इन्होंने बिल पास कर दिया है। ठीक है। विथ दिस मूव टेक्सास बिकम्स द थर्ड यूएस स्टेट आफ्टर जॉर्जिया एंड न्यूयॉर्क टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज होली। तो फॉर्मली होली को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 यूएस के रीजन्स यानी कि स्टेट, ठीक है, रिकॉग्नाइज किए हैं होली को, जॉर्जिया और न्यूयॉर्क ने, तीसरा बन गया है टेक्सास। ठीक है। द रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेनेटर सराहा इकहारदत एंड पास्ड जस्ट अहेड ऑफ होली। तो होली के ठीक पहले ही इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, और इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश कौन करता है? वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये वेलबींग रिसर्च सेंटर है, ये जो है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है। इसके हिसाब से फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है 8th ईयर इन अ रो। तो लगातार 8वीं बार फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में उभरा है। और थर्सडे के दिन यानी कि 20th ऑफ मार्च 2025 के दिन यानी कि आज ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। ठीक है जी। अदर नॉर्डिक कंट्रीज़ आर ऑल्सो वंस अगेन एट द टॉप ऑफ हैप्पीनेस रैंकिंग्स। ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज़ वही जो आपकी फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ठीक है, बेसिकली जो नॉर्थ पोल के साइड वाली कंट्रीज़ हैं उनको जो है वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो हैप्पी हैं। ठीक है। बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन जो हम कह सकते हैं, एक तो पॉपुलेशन वो साइड बहुत कम है लोगों की, और बहुत ही ठंडे इलाके हैं। ठीक है। आप देखते होंगे जैसे जैसे समर यहाँ पे बढ़ती जाती है, आप बहुत ही इरिटेट फील करते हो इंडिया में, है ना। शरीर में आपका दर्द, जकड़न सी होने लगती है, कुछ करने का मन नहीं होता है ना। और जैसे जैसे विंटर सीज़न आ जाती है या फिर तापमान कम हो जाता है रेनी सीज़न में, सो यू फील बिट एनर्जेटिक, कुछ अच्छा आपको महसूस होने लगता है। तो बस वैसे ही होता है। जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वो बहुत ही ठंडी होती हैं आमतौर पे पूरे साल, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो पॉपुलेशन प्लस टेम्परेचर, इन दोनों रीजंस की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हों। अब बाकी आपके क्या विचार है इस पे, मुझे ज़रूर से बताना। ये तो मैंने साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकते हैं वो बताया है, बाकी है ना, बाकी लोगों का परसेप्शन, आपस में मेल जोल रहना, बाकी और सारी कई चीज़ें भी हो सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या विचार है इस पे। ठीक है। तो फिनलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क, थर्ड पोजीशन पे आइसलैंड, फोर्थ पोजीशन पे स्वीडन रहा। ठीक है। तो ये टॉप 4 कंट्रीज़ रही। और कंट्री की जो ये रैंकिंग्स है वेयर बेस्ड ऑन द आंसर्स पीपल गिवन व्हेन आस्क्ड टू रेट देयर ओन लाइव्स। तो लोगों से ही पूछा गया था कि आप अपने ज़िंदगी को रेट कीजिए एक स्केल के ऊपर, तो उसके बेसिस पे जो आंसर डिराइव किए गए, ये उसके बेसिस पे जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। द स्टडी वॉज डन इन पार्टनरशिप विद द एनालिटिक्स फर्म, एक एनालिटिक्स फर्म है जिसका नाम है गैलप, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो इन दोनों के साथ मिल के वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये रिपोर्ट बनाई और इन्होंने ये पब्लिश की। ठीक है जी। यूएस जो है उसका सबसे लोवेस्ट पोजीशन रहा है अब तक इतनी ख़राब रैंकिंग यूएस की इस रिपोर्ट में कभी भी नहीं आई है। 24th पोजीशन पे इस बार यूएस रहा। और यूरोप की जो बाकी के कंट्रीज़ हैं वो टॉप 20 में रही। डिस्पाइट द वार चलते हुए भी हमास के साथ इज़राइल जो है 8वें पोजीशन पे रहा। और इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो 118वें पोजीशन पे रहा आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। तो 147 कंट्रीज़ का डेटा इकट्ठा किया गया, उस पर इंडिया जो है 118th पोजीशन पे रहा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है। इंडिया को अपनी पोजीशन आई गेस सुधारनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कीजिए, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, और जैसे आप नेचर में हरियाली में रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो भैया पेड़ पौधे उगाइए, दूसरों को अवेयर कीजिए, है ना।
तो ये तो टॉप कंट्रीज़ की हमने बात देख ली। बॉटम में कौन सी कंट्रीज़ हैं वो हम देखते हैं। अफ़गानिस्तान अगेन रैंक्ड एज द अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो अफ़गानिस्तान है, विद अफ़गान वुमेन सेइंग देयर लाइव्स आर स्पेशली डिफ़िकल्ट। तो वहाँ की जो वुमेन ने कहा है, उनकी विमेन ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, बिकॉज वी ऑल नो वहाँ पे तालिबान जो है वो रूल कर रहा है, शरिया लॉ वहाँ पे चला रहा है, वुमेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई है, बाहर नहीं जाना है, वर्क कोई प्रोफेशनल वर्क कैरी नहीं करना है ना। तो उसकी वजह से वहाँ पे वुमेन जो है वो बहुत ही अनहैप्पी हैं। इसीलिए जो है एक अफ़गानिस्तान फिर से जो है वो अनहैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में उभरा है। सियारा लियोने जो कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वो सेकेंड अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, फॉलोड बाय लेबनान इन द थर्ड स्पॉट। तो सबसे ज़्यादा अनहैप्पीएस्ट कौन सी है? अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद सियारा लियोने और लेबनान थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉम द बॉटम से थर्ड पोजीशन। तो ये है लास्ट अनहैप्पीएस्ट 3 कंट्रीज़, और फर्स्ट वाली तो हमने देख ली थी, राइट। ये हो गई ये रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस। इंडिया का आप पोजीशन याद रखना 118th पोजीशन पे आया है, दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब हम जो है कुछ बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है इंद्रनील भट्टाचार्य को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, और 19 मार्च से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। और ये जो नया रोल इनको मिला है भट्टाचार्य जी को, ये जो हैं विल लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च को अंडर में ये काम करेंगे, इस चीज़ के ऊपर ये वर्क करेंगे, ठीक है जी, इस डिपार्टमेंट में ये वर्क करेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने पंप किए हैं, यानी कि पैसे को लाया गया है 15.5 लाख करोड़ रुपीज़ इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है इन द लास्ट 2 मंथ्स, ऐसा आरबीआई के बुलेटिन ने कहा है। तो पिछले 2 महीनों में आरबीआई ने 15.5 लाख रुपीज़ बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, लोगों के हाथ में पैसा आए, ठीक है। सो फार इन Q4 of 2025 the Reserve Bank of India has injected around 5.5 lakh crore of ड्यूरेबल लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो Q4 में ही इतने ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं 5.5 लाख, और पिछले 2 महीनों में 15.5 लाख बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है, ताकि लोगों के पास पैसा आए, ठीक है। पैसा इन द सेंस से उन्होंने लोगों को जा के इसे बांटे नहीं हैं, ठीक है, बैंक्स के थ्रू लोन्स दिए हैं, ताकि जब अगर लिक्विडिटी आएगी तो लोग जो हैं वो अपने स्पेंडिंग करेंगे तो वो पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो इस लिहाज से आरबीआई ने इंड्यूस किए थे पैसे बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है जी। सो येस, दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू आर लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।